एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं दास्तान गोई में आपका हमराज आरजे अभिनव। शुरुआत करता हूँ कहानी का अगला भाग। कहानी है परदेसी। आखिर तुम पा गए, आओ देखो मेरी यात्रा प्रस्तुत है। तुम रात न जाने कहाँ विलीन हो गए थे, मैं खोसी फिरी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुमने बेहाल कर दिया। तुम क्या कहीं जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊँ? भद्रे, अपने भ्रमण पर चला जा रहा हूँ। कब लौटोगे? छी छी, कैसी बात करती हो? नहीं लौटोगे? कैसी बच्चे ऐसी बात करती हो? अरे लौटना कहाँ होता है, मुझे छोड़कर चले जाओगे? देखो ये घोड़ा मुझे ले जाने के लिए आ पहुँचा है। देखो ये कितना बेताब है। जो खड़ी जाने की बन गई है उसी पल ये मुझे उड़ा ले जाएगा। क्षण भर की देर ना होगी। मैंने कहा था ना भद्रे, मैं परदेसी हूँ, प्रवासी हूँ। कूच का समय आया तब मैं क्या ठहरूंगा? इसमें तुम चिंता क्यों करती हो? महिला, अरे परदेसी, क्या तुम जानते हो मेरी क्या हालत है? तुमने मुझे ममता में क्यों डाला? हाय मैं सर्वस्व गंवा बैठी हो, तुम जा रहे हो। भद्रे, दुनिया की जैसी बातें ना करो। कोई कुछ नहीं गंवा सकता। और क्लेश तो भूल है, सबके कूच का पल बंधा है और मैं तो प्रवासी हूँ। परदेसी, निठुराई मत करो। मेरी हालत देखो, मैं तुम्हारा नाम भी तो नहीं जानती। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? नाम धाम दुनियादारी की बातें हैं और मैं परदेसी हूँ, मेरा नाम क्या होगा? ओ परदेसी, मुझे ठग कर तुम कहाँ जाते हो? मैं ठगी गई और मैंने बुरा नहीं माना। पर अब तुम जाते कहाँ हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा है, वो छोड़कर मत जाओ। छूट कर मैं कहाँ रहूँगी? भद्रे, दुख मत करो। देखो ये क्षण अंतिम है। घोड़ा सुम पटक रहा है, जाने का पल अब आया। पर क्या तुम्हें दुखी देखते हुए जाना होगा? रानी, हंसो कि मैं जाता हूँ? क्या हमने परस्पर कम सुख जाना है? उसको जी में बसा कर हम किस दुख को चुनौती नहीं दे सकते? क्या उस सुख को हम इतना हल्का बना दें कि कोई भी दुख उस पर भारी हो जाए? हमारा संयोग सब वियोगों से सत्य है। संयोग क्षणकालिक था, वियोग चिरकालिक है, फिर भी संयोग ही सत्य है। परदेसी, तुम्हारी बात से मुझे डर होता है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? नाम मुझे बताए जाओ, इतना सारा तो मुझे दो। मैं परदेसी हूँ, नाम धाम सब पीछे छोड़ जाता हूँ। अनंत नाम मैंने धारे हैं, पर वो अलग ही रहते हैं। संज्ञातीत परदेसी की तुम क्या याद रखोगे? उसे परदेसी ही जानो, याद कुछ मत रखो। याद दुख है, वे संयोग सुख के क्षण ही अपने साथ शाश्वत बनाकर रखो, जो हमने परस्पर खोकर पाए हैं। ओ निर्दय निर्मम रानी, क्या अपने ही सुख के प्रति हम अकृतज्ञ बने? तुम्हारा स्वाग उन्हीं सुख के क्षणों में है जो अमर है। मैं घूमता ही रहता हूँ, उसे घूमने में अब आगे बढ़ा जा रहा हूँ। तो मैं कैसे बताऊँ कि तुमसे कितना जीवन लिए जा रहा हूँ? पर उसकी बात नहीं करूँगा, कहकर उसे हल्का नहीं करूँगा। हाँ अब मैं क्या करूँ? तुम बड़े निष्ठुर हो। निष्ठुर? रानी तुम नहीं जानती। तब मुझे छोड़े क्यों जाते हो? राजा, मत जाओ मत जाओ। रानी रो नहीं, हंसो कि मैं जाता हूँ। देखो तुम्हारी उन दिनों की हंसी मेरे भीतर अब भी जीवित है। वो चांदनी सी तुम्हारी हंसी मुझसे खोई नहीं जाएगी। उसी को थाम कर मैं तुम्हारे रोने को हंसकर सह जाता हूँ। मत रो रानी, रोना क्रूरता है। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसे हो। रानी, मैं जान रही हूँ तुमने मुझे खिलौना समझा। हाय मैं क्या करूँ? घोड़े पर चढ़ने को उद्यत होकर, रानी मैं ये नहीं सहना चाहता। क्या वो तुम्हारी प्रतिमा को मैं अपने भीतर फीकी होने दूं, जो मग्न है और स्निग्ध है, जो खिलते फूल की तरह मेरे भीतर सदा खिलती ही जाएगी? नहीं, वो प्रतिमा मुझसे नहीं छिन सकती। रानी तुम वही हो जो विलाप करने वाली अबला तुम नहीं हो। उठो, प्रसन्न हो। माता को प्रसन्नता से रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। माता की बात करके तुमको दया क्यों नहीं आती? अरे उस जिसका बच्चा अब किसे अपना बाप कहेगा? यहाँ तक कि क्या वो माँ जानती है? भद्रे, क्या कहती हो? क्या कहती हूँ? ये पूछते हो तुम लजाते क्यों नहीं? ओह मैं समझा, तुम्हारी दुनिया में पिता का नाम ओढ़े हुए बच्चे होते हैं। ये कैसी तुम्हारी दुनिया है? ओ परदेसी, कैसी निर्लज्ज बातें करते हो। बिना माँ बाप के नाम के बच्चे क्या यहाँ होते ही नहीं? ये जगत क्या इतना भागा है? बेहया मत बन जाओ परदेसी। लेकिन क्यों? मैं कई लोगों में घूमा हूँ। इसी तुम्हारी दुनिया के एक पुरुष का नाम मैंने अनेक लोगों में सुना है। जहाँ सुनी बड़ाई ही सुनी, वो बिन बाप का था। तुम उसको नया नाम नहीं जानती। मैंने सुना था इस दुनिया के सब लोगों से जानते हैं और बड़ा मानते हैं। यीशु को तुम नहीं जानती? ओ परदेसी, ये कैसी तुम्हारी अभागी दुनिया है? माँ यहाँ इसलिए दुखी होती है कि माँ है। छी छी, ये कैसी निकम्मी बात है। परदेसी, मैं नहीं जानती। तुम किस लोग की बातें करते हो? मुझे अपनी ही सुध नहीं है।
मुझे अपनी सुध नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें पाया, ये बहुत पाया, तुम जाते हो, अच्छा जाओ, तुम मेरे लिए बहुत हो, तुम्हें पाकर मैं अपने भाग्य पर शंकित हो जाती थी। मैं क्या इतने योग्य थी? अगर तुम जाते हो तो मैं उस भाग्य को कोसूंगी नहीं। तुम जाओ, पर मैं सोचती थी कि कहीं तुम ठहर जाओ तो कैसा हो, लेकिन मैं भाग्य से, अपनी पात्रता से इतना अधिक पा चुकी हूँ और कुछ भी उससे मांगने का मेरा मुंह नहीं है। मैं नहीं सोचती कि मैं दिन कैसे काटूंगी, नहीं, मैं कोई स्वार्थ की बात नहीं सोचती, मैंने सब तुम पर वार दिया है। अब क्या मैं ये सोचूं कि तुम मेरे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? धन? नहीं नहीं, धन मुझे नहीं चाहिए। भद्रे धन? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भद्रे धन मैल है और प्रेम निर्बल है। रानी, ये मैल तुम्हारी दुनिया का शाप है। मैं परदेसी हूँ, मैं उस मैल से मैला नहीं हूँ। मैं नहीं, मैं वो कुछ नहीं सोचती, पर मेरा बच्चा दुनिया का अपमान ना सहेगा। तुम दुनिया को नहीं जानते, मैं अपमान उसे छूने नहीं दूंगी। पुरुष अपमान? रानी, तुम नहीं जानती, दुनिया का अपमान विनीत मस्तक पर स्वीकार करने से पवित्र बनता है, वो सम्मान हो जाता है। तुम ये समझकर भली भांति पहचान लो। और सुनो, तुम्हारा बिना बाप का बच्चा दुनिया का राजा होगा। ऐसा राजा होगा जिसके पैरों तक दुनिया का मुकुट नहीं पहुंच सकेगा। रानी, ये ब्रह्मांड बड़ा है और तुम्हारी दुनिया बहुत क्षुद्र है। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अपने बच्चे का अपमान नहीं सहूंगी। मैंने दुनिया का सब खरा खोटा सुना है, पर अपने बच्चे का खोटा नहीं सुनूंगी। ऐसा ही होगा तो मैं उसे जन्मते ही मार दूंगी। ओह, ऐसी तुम्हारी मूड दुनिया, वो अपने चलने से माँ के दिल में बच्चे के लिए ऐसे हिंसक भाव पैदा कर सकती है। रानी, तुम ये क्या कहती हो? और परदेसी उसके बाद चला गया।